सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। मैथ्स की और वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे, एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इससे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व करना है यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ए वाला पार्ट है 2y + 5/2 = 37/2। तो जैसा आपने सीखा है इसमें हम क्या करते थे, जो चीज़ ऐड या सब्सट्रैक्ट है वेरिएबल में उसको पहले हटा लो। तो जैसे यहाँ पर 5/2 ऐड हो रहा है तो 5/2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले एक चीज़ आपने सीखी है कि वेरिएबल में अगर कोई चीज़ ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है तो उसको हम खिसका सकते हैं, यानी ट्रांसपोज कर सकते हैं, एक साइड से दूसरे साइड ले जा सकते हैं। जैसे ये 5/2 आपके LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड हम भेज सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि जब एक साइड से दूसरे साइड हम किसी नंबर को ले जाते हैं तो अगर उसके पहले प्लस का साइन रहा होगा दूसरे साइड जाके माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का साइन होगा दूसरे साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन वो आपको सिखाया नहीं गया, तो बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, ये जो +5/2 है इसको राइट साइड भेज देंगे तो -5/2 हो जाएगा। तो कैसे लिख के दिखाएंगे, चलिए वो देखते हैं। ट्रांसपोजिंग 5/2 टू RHS। 5/2 अभी लेफ्ट हैंड साइड है, LHS में, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसपोजिंग 5/2 फ्रॉम LHS टू RHS, या डायरेक्ट लिख दो टू LHS, यानी राइट साइड भेज रहे हैं बस। तो अब क्या हो जाएगा, इधर सिर्फ 2y बचेगा, इधर 37/2 + 5/2 का साइन चेंज हो जाएगा तो -5/2 हो जाएगा। अब ये 2y इक्वल क्या हो जाएगा, राइट साइड जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करो। देखो दोनों फ्रैक्शन है, उनका सब्सट्रैक्शन हो रहा है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो इसमें क्या होता है, एक लाइन खींचेंगे और वही डिनोमिनेटर हम लिख देंगे, 2 लिख दिया। अब न्यूमरेटर में जो नंबर है उनको लिख लो और साइन जो बीच में लगा हुआ है वो लगा दो, जैसे माइनस साइन लगा तो माइनस लगा देंगे। 37 - 5/2, 37 में 5 गया तो 32 बचा अपॉन 2, तो 2y क्या हो गया, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है y के साथ तो वही नंबर हम डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा। तो आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो 2y/2 = 16/2, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख देना रिक्वायर्ड सोल्यूशन, जो सोल्यूशन हमको चाहिए था वो ये है, y = 8। b वाला है 5t + 28 = 10, तो इस 28 को हम राइट साइड भेजेंगे तो आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 28 टू RHS, तो 5t = 10 + 28 से दूसरे साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा तो -28 हो गया। 10 में से 28 माइनस करोगे तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है, साइन बड़े के लगेगा, बड़ा वाला 28 है तो माइनस लग गया, 28 में से 10 गया तो 18 बचा तो -18 हो गया। अब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे ताकि सिर्फ हमारा लेफ्ट साइड t रह जाए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5, तो इधर सिर्फ t बचेगा और -18/5 ये हो गया। और ब्रैकेट में रिक्वायर्ड सोल्यूशन। c वाला है a/5 + 3 = 2, तो पहला काम तो इस 3 को हटा लो यहाँ से, तो 3 किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, यानी राइट की तरफ उसको भेज रहे हैं। तो a/5 क्या हो जाएगा, 2, और +3 था दूसरे साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो 2 - 3 हो गया। तो a/5 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब 5 a को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 डिवाइड में है, तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 खत्म हो जाएगा। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5, तो a/5 मल्टीप्लाई बाई 5 और -1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 5 न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ a बचेगा इधर, -1 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा। तो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो c वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब d वाला है q/4 + 7 = 5, उसी तरह करेंगे जैसे हमने c वाला किया। हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 7 टू RHS, 7 राइट साइड जाएगा तो 5 - 7 हो जाएगा। उसके बाद दोनों साइड हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 वेरिएबल को डिवाइड कर रहा था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ q बचेगा और ये -8 हो गया। अब ये वाला देखो 5/2 x = -5, ये जो 5 है न्यूमरेटर में, यानी न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 आपका डिनोमिनेटर में है, यानी 2 डिवाइड में है, तो 5 को हटाने के लिए, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 डिवाइड कर देंगे, 2 को हटाने के लिए क्योंकि 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 हट जाएगा। चलिए एक एक करके हम ये काम करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, तो 5/2 x हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये जो 2 है और ये 2 चला गया तो सिर्फ क्या बचा आपका, 5x बचेगा इक्वल टू यहाँ -10 हो गया। अब इस 5 को हटाने के लिए 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देंगे 5, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5,
5x अपॉन 5 इक्वल टू -10/5, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। 5 2 ज़ा 10 होता है, माइनस का साइन है तो -2, यानी x इक्वल टू -2, ये आंसर आ गया। ब्रैकेट में आप लिख देना कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन f वाला है 5/2 x इक्वल टू 25/4। उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो 5 और x आपस में मल्टीप्लाई, तो उसको ऐसे साथ में लिख लो, ठीक है। यानी अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है 5/2 और साइड में x लिखा है, इसका मतलब 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x/2। दोनों का मतलब सेम है। पहले वाले में ये फ्रैक्शन एक साथ है और x को साइड में रख लिया, दूसरे वाले में हमने फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था उसके साथ x को रख लिया, तो दोनों का मतलब सेम है। तो 5x/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 25/4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 और ये 2 चला गया, यहाँ सिर्फ क्या बचा 5x इक्वल टू, देखो ये 2 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, इसको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका 25/2 आ गया। अब x के साथ जो 5 है मल्टीप्लाई में, उसको हटा दो 5 ही डिवाइड करके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, तो 5x/5 हो गया इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया? देखो जैसे हमारा ये लिखा हुआ है ना 5x इक्वल टू 25/2, जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है जो डिवाइड करने वाला होता है। जैसे हमने कहा 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से यहाँ डिवाइड कर दिया और 5 यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब 25/2 पहले से था, यानी 2 यहाँ डिनोमिनेटर से पहले है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो दो चीज़ें जो डिनोमिनेटर में होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो 5 डिवाइड किया वो पहले से जो 25/2 था उसका 2 डिनोमिनेटर में पहले से था, उसी के साथ 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 5 और ये 5 तो चला गया, यहाँ सिर्फ x बचा इक्वल टू, देखो ये 25 है और ये 5 है, ये डिवाइड हो सकते हैं आपस में कि नहीं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ क्या बचा 5/2 बचा, तो x की वैल्यू 5/2 आ गई। ब्रैकेट में लिख दिया ना रिक्वायर्ड सोल्यूशन। जी वाले देखो 7m + 19/2 इक्वल टू 13, ट्रांसपोजिंग 9/2 टू RHS, तो यहाँ क्या बचेगा 7m बचेगा इक्वल टू 13, 19/2, इससे पहले प्लस का साइन था, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। 7m इक्वल, अब राइट साइड जो है उसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, 13 में से माइनस किया जा रहा है 19/2 को। अब अगर 13 के नीचे भी 2 होता तब तो हम सॉल्व करना जानते थे कि न्यूमरेटर सेम रहेगा और 13 - 19 हो जाता, लेकिन उसके नीचे तो 2 है नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक चीज़ याद रखना, कोई नंबर हमारा है, जैसे मान लो 7 है, इसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, यानी 7 में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 ही डिवाइड कर दिया, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। इसका मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई करो और वही डिवाइड करो तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। यही काम इस 13 के साथ करेंगे, क्योंकि 13 के नीचे कोई नंबर ऐसे लिखा होता है, उसके नीचे अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 13 है, इसका मतलब 13/1 है, और डिनोमिनेटर में 1 होता है, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए सिर्फ 13 लिखे रहते हैं। तो इस 13 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 ही डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये 13 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये 26 हो जाएगा अपॉन 2 हो गया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 26/2 माइनस 19/2। समझ गए ना कि ये 2 और 2 हटा देंगे, अगर हम दोनों डिवाइड कर देंगे तो बात वही पड़ गई। या ऐसे भी देख लो 26/2 का मतलब क्या होता है, 26 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 ही आएगा, तो बात वही पड़ी। बस हमको डिनोमिनेटर में 2 चाहिए था तो हमने इस तरह से 2 ले लिया। अब देखो क्या होगा, 7m इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक लाइन खींचो और जो सेम डिनोमिनेटर है 2 है दोनों में ना, तो 2 लिख दो, ऊपर वाले नंबर जैसे हैं वैसे उतार दो, 26 ये उतार लिया, 19 ये उतार लिया, बीच में इनके माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, तो 7m इक्वल क्या हो गया, 26 में से 19 गया तो 7 बचा अपॉन 2। अब 7m है, 7m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 ही डिवाइड कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 7, तो 7m/7 इक्वल टू 7/2, और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो 7/2 है, 2 डिनोमिनेटर में पहले से है। अब अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 भी डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड में ना तो डिनोमिनेटर में आएगा, 2 डिनोमिनेटर में है, 7 भी डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये दोनों आपस में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 7 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, इसी तरह ये 7 और ये 7 चला गया, तो m की वैल्यू क्या बची यहाँ पर, ऊपर 7 1 ज़ा 7 था तो 1 बचा, यानी 1/2, तो m की वैल्यू 1/2 आ गई। ब्रैकेट में लिख देना रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब h वाला देखो 6z + 10 इक्वल टू -2, इस +10 को राइट साइड भेजेंगे तो -10 हो जाएगा, 6z इक्वल टू -2 - 10, तो 6z क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
और साइन माइनस का लगता है, 2 + 10 12 हो जाएगा, तो -12 आ गया। दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दो, तो 6z/6 हो गया इक्वल टू -12/6 हो गया। यहाँ सिर्फ z बचा, 6 2 × 12 तो -2 आ गया, z की वैल्यू -2। रिक्वायर्ड सोल्यूशन पूरा आप लिखना, RS ने लिख देना। क्वेश्चन नंबर आई, 3l/2 इक्वल टू 2/3। l हमारा वेरिएबल है, 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चला जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये चला जाएगा, सिर्फ l बचेगा। तो पहले 2 को हटा लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो ये 2 और ये 2 चला गया, तो यहाँ सिर्फ 3l बचा इक्वल टू, देखो ये 2 न्यूमरेटर में है, ये भी साइड में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर पास में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 4/3 हो गया। अब l के साथ जो 3 उसको हटा लो, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे 3, 3l/3 इक्वल टू 4/3, और 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4/3 में 3 डिनोमिनेटर में है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 से 3 चला गया तो l की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 3 = 9। 4/9 क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट चल रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें आप पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हो, कि वेरिएबल किस तरह से हम सेपरेट करते हैं। जो नई चीज़ आ जा रही है बस वही आपको मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस करी है अच्छी खासी। ये वाला है 2b/3 -5 इक्वल टू 3। तो वेरिएबल के साथ अगर कोई चीज़ ऐड या सब्सट्रैक्ट में है तो सबसे पहले उसको हटाएंगे, यानी ये जो 5 है -5 है, इसको हटाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड भेजेंगे तो -5 का ये +5 हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग -5 टू RHS, साइन के साथ जाएगा वो, 5 से पहले माइनस का साइन है तो -5 जाएगा। अगर प्लस होता तो सिर्फ 5 लिख देते, क्योंकि उसका मतलब होता कि यहाँ +5 ही है। ये 3 हो गया, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये 8 हो गया। अब देखो 2b/3 है, यानी b जो हमारा वेरिएबल है उससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड हो रहा है, तो पहले जो 3 डिवाइड हो रहा है उसको हटा लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 और ये 3 चला गया, सिर्फ 2b बचा, 8 3 = 24। अब इस 2 को हटा लो, 2 डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 चला गया, b की वैल्यू 2 1 = 2, 2 2 = 4, b की वैल्यू आपकी 12 आ गई, और ये क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ के फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो नीचे जो इक्वेशन दी उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो ब्रैकेट का यूज़ आपको दिख रहा है, यहाँ सब जगह ब्रैकेट है। तो अगर आपको ब्रैकेट दिख जाए तो पहला काम आपको ये करना है कि उस ब्रैकेट को हटा लो। ब्रैकेट हटेगा क्यों, उससे पहले ये समझना पड़ेगा ब्रैकेट लगा क्यों। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 और ब्रैकेट में x + 4, तो इसका मतलब जानते हो क्या है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, x + 4, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल या नंबर्स या वेरिएबल और नंबर का कॉम्बिनेशन, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, उस पूरे से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जाता है तो उसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। यानी जब एक काम पूरे के साथ वही हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में रख लो। यानी 2 अगर सिर्फ x से मल्टीप्लाई होता तो हम 2x लिख देते, 2x + 4 हो जाता। अगर 2x से ना होकर सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई होता तो हम क्या लिख देते, ये x हो जाता, और 2 4 = 8 हो जाता। लेकिन 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे से हो रहा है, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया कि 2 इस पूरे x + 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस 2 को हटा दें तो सिर्फ ब्रैकेट में x + 4 रह जाएगा, कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही है, तब ये ब्रैकेट हम हटा सकते हैं। ब्रैकेट तो इसीलिए हम लगाए थे कि कोई नंबर उस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, या ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डिवाइड हो रहा हो, तो जब उसी को हटा दिया हमने जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा था, तो उस ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो इस तरह से ब्रैकेट हट जाएगा। तो पहला काम आपका ये है कि ब्रैकेट हटा लो। तो 2 पूरे x + 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो काम हम एक साइड करेंगे दूसरे साइड भी वही करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो 2x + 4/2 हो गया इक्वल टू 12/2, तो ये 2 और ये 2 चला गया, तो यहाँ सिर्फ x + 4 बचा। अब ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, 2 6 = 12 हो गया। अब x + 4 है, इस 4 को राइट साइड भेज दो, ट्रांसपोज कर दो, खिसका दो। तो जब एक साइड से दूसरे साइड खिसकाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो साइन बदल जाता है, तो x हो गया, +4 हमने हटा दिया, 6 + 4 का ये -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अभी वाला देखो 3 n-5 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 21, तो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट हमको हटाना है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटा दो, तो ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, तो ये 3 और ये 3 चला गया, n-5 इक्वल टू 3 7 = 21, तो ये डिवाइड होकर यहाँ 7 आ जाएगा। n-5 है, यानी इस -5 को हटा दो, ट्रांसपोज कर दो, n क्या हो जाएगा 7, -5 का +5 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी 12 आ गई। सी वाला है 3 n-5 इक्वल टू -21,
तो ये b से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस यहाँ 21 था और यहाँ -21 है। तो 3 और 3 चला गया, यहाँ पर n-5 बचा इक्वल टू 3 1 3, 3 7 21, 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, माइनस का साइन है तो ये -7 हो जाएगा। -5 को ट्रांसपोज कर दोगे तो n की वैल्यू -7 तो है यहाँ पर, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, -7 और +5 माइनस प्लस माइनस हो जाता है और साइन बढ़ेगा लगता है, 7 बड़ा है तो माइनस साइन, 7 में 5 गया तो 2, n की वैल्यू -2 आ गई। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। डी वाला है -4 ब्रैकेट में 2 + x = 8। अब ये -4 x + 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4 को हटाना है, सिर्फ 4 को नहीं -4 को हटाना है, तो दोनों साइड हम -4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4। तो ये -4 और ये -4 आपस में डिवाइड को हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 2 + x और ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा 8/-4। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याद रखना कि जैसे मान लो 8/4 इससे पहले यहाँ माइनस लिखा हो, या फिर -8/4 लिखा हो, या फिर 8/-4 लिखा हो, ये सब एक ही बात है, यानी एक ही आपके पास माइनस का साइन है, चाहे तो फ्रैक्शन से पीछे लगा लो या फिर न्यूमरेटर के साथ लगा लो या डिनोमिनेटर के साथ लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो 8/-4 लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -8/4, 4 1 4, 4 2 8, तो -2 इसका आ जाएगा, ठीक है। अब x के साथ 2 प्लस में है, 2 को ट्रांसपोज करके राइट साइड भेज दो, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -2, और उधर 2 प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू -2 और -2 तो -4 हो गया। ब्रैकेट में आप लिख देना रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ई वाला देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - x पूरे से = 8, तो 4 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा इक्वल टू 8 को 4 से डिवाइड करना है, 4 2 8 तो ये 2 हो गया। अब x के साथ ये देखो 2 है और 2 से पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब 2 पॉजिटिव में है, जो -2 के बाद लगा है वो x के पहले लगा है, x का साइन है वो, तो 2 को राइट साइड भेज दोगे तो ये -x हो जाएगा इक्वल टू 2 और -2, तो -x की वैल्यू आ गई 0। तो -x की वैल्यू हमारी 0 आ गई, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू भी 0 होगी। कैसे होगी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लो ये -x है, इसमें अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इधर हमारा 0 है, इधर भी -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड। तो दो निगेटिव इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, माइनस मिलके वो प्लस हो जाएंगे, साइन प्लस का हो जाएगा, और जो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x और 1, कोई भी नंबर है 1 से मल्टीप्लाई होता है वो वही रहता है, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, यानी +x। तो +x लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ x लिख सकते हो। इधर देखो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 ही होगा, तो x की वैल्यू 0 आ गई ना, ऐसे आता है ये, ठीक है। तो कोई वेरिएबल हो उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो उस वेरिएबल के पहले प्लस का साइन लगा लो, माइनस साइन लगा लो, दोनों ही केस में वो 0 ही आएगा आंसर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये वाला पार्ट है 4 = 5 और ब्रैकेट के अंदर p - 2। अब यहाँ देखो वेरिएबल हमारा इक्वल के राइट साइड है, RHS में है। अभी तक जो क्वेश्चन हम करते आ रहे थे वहाँ पर वेरिएबल लेफ्ट साइड हुआ करता था, तो अब क्या करें, तो वेरिएबल चाहे आपका लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो आप सॉल्व कर सकते हो। जब फाइनल आंसर आपका आ जाए तो फिर वेरिएबल को राइट से लेफ्ट पहुंचा दो और जो नंबर होगा उसको लेफ्ट से राइट पहुंचा दो, यानी उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो साइड्स है उसको इंटरचेंज कर दो, और चाहे तो यही काम पहले कर दो। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड जो चीज़ लिखी है उस पूरी साइड को, यहाँ सिर्फ 4 ही लिखा है, उसको राइट साइड पहुँचा दो, और राइट साइड जो भी लिखा है उस पूरे को लेफ्ट साइड पहुँचा दो। तो जब हम LHS और RHS को इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं कि तुम इधर आ जाओ हम उधर चले जाते हैं, उस केस में हमारा साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज होता है लेकिन दोनों का साइन चेंज होता है और फिर दोनों का कैंसिल आउट हो जाता है, तो फिर जैसा पहले था वैसा ही रह जाता है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम। इंटरचेंजिंग साइड्स वी हैव, तो साइड्स को इंटरचेंज करना है। जो भी राइट साइड लिखा है उसको लेफ्ट साइड लिख लो, तो राइट साइड हमारा लिखा है 5 p - 2, और जो भी लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है उसको राइट साइड पहुंचा दो, इक्वल टू 4 हमारा लेफ्ट था तो राइट पहुंचा दिया हमने। अब इनका साइन चेंज होता है क्योंकि साइड चेंज हो रहा है ना, ट्रांसपोज हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा और फिर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए उसी तरह से रहता है। तो सिंपल हम यही कहते हैं कि अगर दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो फिर साइन चेंज नहीं होता। अब जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं तो उसी तरह से हम करेंगे। 5 इस पूरे p - 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट को हटाना पहला काम होता है। अगर ये 5 हट जाएगा तो फिर ब्रैकेट कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 5 और ये 5 चला गया, आपस में डिवाइड हो जाएगा, p - 2 = 4/5 आ गया। अब इस -2 को राइट साइड भेज दो,
तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 और -2 इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है और एक सिंपल इंटीजर है, कैसे ऐड करेंगे? अगर 2 के नीचे भी 5 होता तो काम बन जाता। तो लगा लो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि 2 में हम क्या करेंगे, अगर 5 मल्टीप्लाई कर दें और 5 ही डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवाइड हो रहा है, तो कैंसिल आउट खत्म हो जाएगा। अब इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है, तो आपका 10 हो जाएगा 10/5 और 10/5 आपका 2 ही होता है, 5 2 ज़ा 10, बात वही पड़ेगी। लेकिन हमको डिनोमिनेटर में 5 चाहिए था क्योंकि फ्रैक्शन हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ p = 4/5 प्लस 10/5 हो गया। अब अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो सेम डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख लो और जो ऊपर वाले नंबर हैं उनको बीच में प्लस का साइन है ना तो ऐड कर लो, यानी 4 + 10। तो p की वैल्यू आपकी 14/5 आएगी। अब आप कहोगे कि बुक में तो 12/5 दिया हुआ है, तो वो गलत आंसर है। ठीक है, सही आंसर ये है 14/5। आप ब्रैकेट में लिख लेना रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बी वाला देखो -4 = 5 और ब्रैकेट में p - 2। तो वेरिएबल हमारा राइट साइड है, पहले उसको लेफ्ट ले आओ। तो कैसे करेंगे, इंटरचेंज करेंगे साइड्स को, RHS को LHS की तरफ ले आओ और LHS को RHS में भेज दो। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों अपने साइड इंटरचेंज कर रहे हैं, तो -4 का -4 ही ये रहेगा। अब क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है और वो कब हटेगा, जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे से 5 को हटा देंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो p - 2 = -4/5। अब इस -2 को उधर भेज दो राइट साइड, तो p क्या हो जाएगा -4 और -2 का ये +2 हो जाएगा। अब 2 के डिनोमिनेटर में 5 हमको लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो p = -4/5 प्लस 10/5। तो p इक्वल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐसे आ जाएगा और -4 बीच में प्लस का साइन 10। अब -4 + 10 आपका 6 होता है, तो 6/5 ये आंसर हो गया। अब सी वाला देखो 16 = 4 + 3 और ब्रैकेट में t + 2। तो वेरिएबल को पहले आप लेफ्ट साइड ले आओ, इंटरचेंजिंग साइड्स वी गेट या वी हैव, ये इस तरह से हो जाएगा। अब वेरिएबल लेफ्ट साइड आ गया। अब क्या करते थे, हम ब्रैकेट को ओपन करते थे। कैसे ओपन करते थे कि उस ब्रैकेट वाली चीज़ से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखो 4 भी साथ में ऐड है। जब हम ये लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तभी 3 हटेगा। तो 3 सिर्फ इससे डिवाइड नहीं होगा, इससे भी डिवाइड होगा। अब कहोगे ये कैसे, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो उसको समझ लो। जैसे मान लो लिखा है 4 × 6। अब मैं आपसे कहूँ इस पूरे को 2 से डिवाइड करो, तो आप ऐसे लिख के 2 से डिवाइड कर देना, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो क्या आ जाएगा 2 और 6 12 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, या फिर 4 को इस 2 से ना डिवाइड करो, 6 को डिवाइड कर दो, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 4 और 3 बचेगा, 4 3 = 12। यानी इस 2 से या तो 4 को डिवाइड कर लो या तो 6 को डिवाइड कर लो। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है 4 + 6 और मैं कहूँ इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, तो आप ऐसे कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा। मल्टीप्लाई में क्या था, या तो 4 को डिवाइड कर लो या तो 6 को डिवाइड कर लो। लेकिन जब एडिशन हम कर रहे हैं या इसी तरह से सब्सट्रैक्शन का भी होता है कि माइनस का साइन हो, तो दोनों से अलग अलग ये डिवाइड होगा। यानी ऐसे हम लिख सकते हैं 4 / 2 + 6 / 2, 2 2 = 4 और 2 3 = 6, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो अगर हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये 3 4 को भी डिवाइड करेगा और यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड होगा, फिर ये 4/3 फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 3 और t + 2 इसका होल अपॉन 3, क्योंकि 4 ऐड हो रहा था, ये 3 और t + 2 इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस का साइन है तो 3 4 को अलग से डिवाइड करेगा और ये जो आपस में मल्टीप्लाई है 3 और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उस पूरे को अलग से डिवाइड करेगा। और जब मल्टीप्लाई में जैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट में जो लिखा है उस पूरे से, तो इस पूरे से वही एक ही 3 डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि 3 को अलग डिवाइड करे और t + 2 को अलग से 3 डिवाइड करे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन एडिशन में अलग अलग डिवाइड करेगा। = 16/3। अब ये 3 और ये 3 चला गया और 4/3 को हम राइट साइड भेज देंगे, तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये t + 2। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हमारा 3 ही रहेगा, 16 बीच का माइनस का साइन और 4, तो t + 2 क्या आ गया 12/3, 3 4 = 12 होगा, तो t + 2 आपका 4 आ गया। अब इस 2 को राइट साइड भेज दो, तो t की वैल्यू क्या हो गई 4 - 2 और t की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा,
कि ब्रैकेट को ओपन कर लो। जैसा कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मान लो ऐसे लिखा है a और b प्लस सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a एक बार b से मल्टीप्लाई हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a एक बार c से मल्टीप्लाई हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई c। इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। चलिए उस तरह से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपको सही लगे वैसे आप कर लेना। तो इसी लाइन के बाद यहाँ से आप ये लिख देना, यानी अब डिवाइड नहीं करेंगे दोनों साइड 3 से, बल्कि इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे कि 4 तो हमारा ऐसा ही है प्लस ये हमारा है ना 3t प्लस 2, तो 3 एक बार t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3t हो जाएगा, प्लस 3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू 16। अब ये 4 और 6 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3t प्लस 10 इक्वल टू 16। अब इस 10 को राइट साइड भेज दो तो 3t 16 माइनस 10 हो जाएगा। 3t की वैल्यू यहाँ से फिर 6 आ जाएगी। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 3 2 जा 6, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, t की वैल्यू 2 आ गई। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों में से किसी तरीके से भी आप कर सकते हो जो आपको आसान लगे। जो मैंने रेड से करके आपको दिखाया है ये वाला सोल्यूशन आपको थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा होगा, लेकिन वो पहले वाला मेथड मैंने इसीलिए बता दिया कि आप कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि अब हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ब्रैकेट इस तरह से क्यों ओपन कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमने ब्रैकेट इस तरह से ओपन किया ना कि बाहर जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, पिछले क्वेश्चंस में भी हम ऐसे कर सकते थे कि जैसे बी वाला देखो ये 5 है और ये p माइनस 2 इस तरह से है, तो 5 एक बार p से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5p हो जाएगा, 5 एक बार माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। इस तरह से भी आप ओपन कर सकते थे। तो क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उसको कैसे भी आप करके अप्लाई कर सकते हो। डी वाला देखो 4 प्लस p और ये मल्टीप्लाई हो रहा है p माइनस 1 से इक्वल टू 34। अब p हमारा लेफ्ट साइड है तो साइड को इंटरचेंज करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 4 प्लस 5p से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5p हो जाएगा, माइनस 5 और 1 5 हो जाएगा इक्वल टू 34। अब 4 और माइनस 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े का लगेगा, मतलब 5p बड़ा वाला 5 है तो माइनस 5 में से 4 गया तो 1 इक्वल टू 34। माइनस 1 को राइट साइड भेज दो तो प्लस 1 हो जाएगा, 5p इक्वल टू 35। अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 से 35 तो p की वैल्यू 7 आ गई। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसको भी आप वैसे कर सकते थे, दोनों साइड आप 4 से डिवाइड कर दो। ई वाला है 0 इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट में m माइनस 6, साइड को इंटरचेंज कर दोगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, 4m हो गया माइनस 4 6 24 इक्वल टू 0। 16 और माइनस 24 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का लगेगा, इसका मतलब 4m बड़ा वाला 24 है तो माइनस 24 में 16 चला गया तो आपका 8 बचा इक्वल टू 0। इस माइनस 8 को राइट साइड भेज दो तो माइनस 8 का प्लस 8 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दो तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 2 8, m इक्वल टू 2 क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये थर्ड वाले का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ए वाला पार्ट है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है, इससे स्टार्ट करते हुए 3 इक्वेशंस आपको बनानी है। तो कैसे बनेगी, इसमें या तो कुछ ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, बन जाएगी इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2 है, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपने से आपको मानना है, डिवाइड भी कर सकते हो, कोई और नंबर ले सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3। तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और 2 3 6 हो गया। अब इसमें कुछ ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो, चलो 7 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 3x माइनस 7 हो गया और 6 माइनस 7 हो गया। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 तो ऐसे ही रहेगा, 6 माइनस 7 आपका माइनस 1 होता है। इधर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से एक और इक्वेशन बना लेते हैं, चलो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5, तो 5x हो गया इक्वल टू 2 5 10 हो गया। अब इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, चलो 3 ऐड कर देते हैं, ऐड 3 टू बोथ साइड, तो 5x प्लस 3 हो गया इक्वल टू 10 प्लस 3 हो गया, तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 13। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसी तरह तीसरी इक्वेशन भी बना लेंगे, चलो कोई नंबर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 7, तो x अपॉन 7 इक्वल टू 2 अपॉन 7 हो गया। अब आगे चाहो तो कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करो और चाहो तो ना करो, अभी भी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ लिख देना थर्ड इक्वेशन। बी वाला पार्ट है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल टू माइनस 2। इसमें कोई नंबर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और 5 2 10, यानी ये माइनस 10 हो जाएगा। अब आगे चाहो तो ऐड करो या सब्सट्रैक्ट कर लो और चाहे तो ना करो, यानी ये इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन बनने का मतलब क्या है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझो, ये जो आपका लिखा है ना x इक्वल टू माइनस 2, ये भी इक्वेशन है। इक्वेशन में हम ये दिखाते हैं कि एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर है। एक्सप्रेशन क्या होता है, चलो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ।
कहीं आपके कुछ डाउट न रह जाए, कि जैसे मैंने लिख दिया 3x + 5 = 11, ठीक है। तो ये जो होगा इसे हम कहते हैं टर्म। इसी तरह ये भी आपका क्या है, टर्म, और ये वाला भी आपका टर्म है, ठीक है। जो आपके टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट रहते हैं, या बीच में इक्वल का साइन आ गया तो भी वो अलग हो जाएगा। और इस पूरे की बात कर लें 3x + 5, तो इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी पूरा एक मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होता है कि एक वेरिएबल है, उससे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें 5 ऐड हो रहा है, तो ये जो पूरी बात है एक्सप्रेशन कहलाएगी। जनरली इक्वेशन में = के किसी एक साइड जो भी लिखा होता है उसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड जो पूरी चीज़ लिखी है वो पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया, राइट साइड जो लिखा है वो पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये जो 11 है ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इक्वेशन में हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल दिखाते हैं कि हाँ ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर हैं। तो 5x = -10 ये भी एक इक्वेशन बन गई। इसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो वो एक अलग इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन वो भी रहेगी, जहाँ से स्टार्ट किया था वो भी एक इक्वेशन थी, तो इसको लिख देना आप फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर चलो हम किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो x/3 हो जाएगा = -2/3। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब चलो इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर बाद में कुछ ऐड भी कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2x हो जाएगा -2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 -4 हो जाएगा। अब इसमें क्या ऐड करते हैं, चलो 10 ऐड कर देते हैं, एडिंग 10 टू बोथ साइड्स, तो 2x + 10 हो गया = -4 + 10, तो 2x + 10 इक्वल क्या आ गया, -4 और +10 आपका प्लस का 6 हो गया, तो 2x + 10 = 6। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ लिख दिया बस वही इक्वेशन बनेगी, बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। इसीलिए आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको आंसर अलग दिखेगा, क्योंकि वो दूसरी तरीके से इक्वेशन बनाया, मैंने दूसरी तरह से बनाया, कोई दूसरा बनाएगा दूसरी तरह से बनाएगा, आप अपने मन से बनाओगे तो कोई और बनाओगे, तो वो सारी इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो यहाँ आकर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ट्राई दीज और एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।